सीताराम येचुरी। डिप्टी चेयरमैन सर, लेकिन आज क्योंकि कश्मीर के बारे में चर्चा हो रही है तो मैं भी हिंदुस्तानी में ही बोलूं या कोशिश करूँ हमेशा ही बोलूँ। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बड़ी दर्द भरी दिल की आवाज़ से बोल रहा हूँ आज। सबसे पहले तो हमारी सहानुभूति उन परिवारों के लिए है जिनके निर्दोष नौजवान मारे गए। सरकारी सूचना के अनुसार ही 34 लोग मारे गए नौजवान और एक पुलिस। यही साबित करता है कि किस तरीके से ये पूरे टकराव में कितनी एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया गया। 1400 से ज़्यादा नौजवान घायल, कई सारे ऐसे घायल हैं कि उनके शायद आंखों में मतलब अब फिर वापस आएगी या नई विजन, उनका कुछ पता नहीं। और इस तरीके के पैलेट्स का इस्तेमाल करना, इसके बारे में मैं आऊँगा। ये किस रास्ता अपनाया सरकार ने, पैलेट्स का इस्तेमाल करना होगा कि ये हमारे हिसाब से ये गलत किया गया है। वहाँ पर अब 3 और कंपनियों को या 30 और कंपनियों को भेज रहे हैं आप गृह मंत्री और सरकार। वहाँ पे चाहिए डॉक्टर, वहाँ पे चाहिए ये घायल हुए नौजवानों के लिए उनको इलाज में। वो काम भी हमारी आग्रह है सरकार से, वो भी करिएगा साथ साथ। क्योंकि असली समस्या क्या है सर? समस्या यही है कि जिस तरीके की एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया गया, ये जिस तरीके से नौजवानों को वहाँ पर मारा गया और जिस तरीके से ये हिंसा का वातावरण जो बढ़ रहा है, इसको हमें काबू में ले आना। कई सारे सुझाव हमने सुनी, कई सारे इतिहास के बारे में बहुत सारे टिप्पणियां हमने सुनी और ये इतिहास हम सभी जानते हैं और कई अरसों से इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ 3 जंग हो गए। आज भी हमने सुना लीडर ऑफ द हाउस को, वो कह रहे थे कि ये सब पाकिस्तान की साजिश है। अब साजिश पाकिस्तान की होगी, ज़रूर होगी, कोई उसको इनकार नहीं करेगा। लेकिन सवाल है कि अपनी क्या फ़र्ज़ बनता है। अब देश का नक्शा देखो तो कश्मीर की घाटी देश के सर के ऊपर ताज के रूप में बैठा है और इस ताज जब तक संभाला नहीं जाएगा, जब तक शरीर को नहीं संभालेंगे। एक प्रधानमंत्री थे जो देश के, जिन्होंने कहा कश्मीर हमारे भारत का एक अटूट अंग, अटूट अंग भारत का। अपने एक उंगली में भी चोट लगती है तो उसका दर्द महसूस होता है शरीर। क्या घाटी के अंदर जो चोट लगी है या लग रही है, उस चोट का महसूस ये थोड़ी है हमें? सवाल वो है गृह मंत्री महोदय, क्या वहाँ पे क्या है नाराज़गी? उसके जड़ में पहुँचने की कोशिश करने की जगह आप जो है ये सिर्फ ये कह दें कि पाकिस्तान ने करवा रहा है ये सब और इसके वजह से ये सब हो रहा है, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं। और वहाँ पर जो असंतोष है नौजवानों में, उस असंतोष को आप जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और क्या है ये असंतोष? बहुत सारे वादे किए आपने, डेवलपमेंट का वादा किया, एक सीज़न हो गया बहुत अच्छा टूरिज़्म का, तो आप समझते हो कि समस्या हल हो गई। रेलवे लाइन की वादा कर दी, पता नहीं कितने कितने वादे किए, कितने हम लागू कर पाए? वहाँ पे उनके भविष्य के लिए, उस नौजवानों के लिए क्या है रास्ता? और जब तक इन समस्याओं के ऊपर, इन सवालों के ऊपर आप अपना ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे तो ये समस्या अपने आप में एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के रूप में इसको जो है कभी आप सॉल्व नहीं कर सकते। और इसलिए मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान का क्रिएशन है या अभी जो हो रहा है घाटी में वो भारत और अलगाववादियों के बीच में ये एक जंग है। अगर अलगाववादियों के बीच में भारत में जंग है तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि देश की एकता और अखंडता के लिए ये पूरा सदन, ये सभी राजनीतिक पार्टियां, सब हम साथ हैं, एक ही आवाज़ में बोले। लेकिन क्या यही है असलियत? माननीय गृह मंत्री जी हमें टेलीफोन में जब बात की, कहा कि सुझाव मांगे हमने यही किया। हमें यही कहना चाह रहे थे कि राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करिए आप। यही राजनीतिक प्रक्रिया था जो पहले प्रधानमंत्रियों ने शुरू किया। यही था नरसिम्हा राव साहब के ज़माने में, उन्होंने कहा
कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्काई इज द लिमिट फॉर ऑटोनॉमी। क्या हुआ वो? आज खतरे हैं कि धारा 370 को ही हम खत्म करना चाहेंगे। वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे अटूट अंग की बात कही और इंसानियत की भावना से उस समस्या का हल करने की बात की। कहाँ गया वो इंसानियत की भावना? और पहले भी जब ऐसी समस्या आई, जब 120 लोग मारे गए थे, 2010 की बात कह रहा हूँ, उस जमाने के गृह मंत्री जिनका आज स्वागत किया हमने, जो शपथ लिए आज वापस आए इस सदन में, उस गृह मंत्री के नेतृत्व में एक डेलीगेशन गई। हम भी थे उसमें, लीडर ऑफ द हाउस भी शामिल थे। हम लोग सब गए कश्मीर में और मेरे कहने पे और वो गृह मंत्री के ज़माने में उन्होंने माना और हम मिले अलगाववादियों के नेताओं से। और नेताओं से मिलने के बाद वहाँ पर जो वातावरण जो बदला, उस जमाने के गृह मंत्री शायद मान नहीं रहे थे, लेकिन अनुमति दी उन्होंने अल्टीमेटली कि उन्होंने, हम गए और उनसे मिले। और उस समय हम ये नहीं कह रहे उसके वजह से हालत सुधर गई, लेकिन कुछ तो प्रयास करें आप कि एक राजनीतिक प्रयास, वहाँ की समस्याओं को समझना है और उसको सुलझाने की कोशिश तो करिए। अब इसको सिर्फ एक जंग के रूप में अगर आप देखेंगे तो संभालेंगे नहीं आप, ना आप ही नहीं ना हम भी। मतलब इसके अंदर कोई सिर्फ सरकार की ही बात नहीं। तो इसलिए आज हम चाहेंगे कि आप ये पाकिस्तान के साथ, अभी जो शरद जी ने कहा बिल्कुल सही, ये हर बात को पाकिस्तान कहता है कि भारत की सरकार की वजह से ये सब हो रहा, हम कहते हैं कि पाकिस्तान की वजह से ये सब हो रहा है। अब ये जो पाकिस्तान के साथ जो होना है वो कूटनीति के आधार पर आप करिएगा, लेकिन ये कूटनीति क्या है? ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। कभी 56 इंच की छाती है हमारे पास, कभी हम उतर जाते हैं हवाई जहाज से बिरयानी खाने के लिए उनकी जन्मदिन के अवसर पर। अब क्या हो रहा, मतलब क्या है ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड? अब पाकिस्तान का ही समस्या है तो तय करिए आप तय करिए सरकार में, बताइए हमें, देश के हित में हम सब साथ हैं। ये याद रख लीजिएगा आप। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए हम कई बार बोल चुके हैं, आज भी कह रहे हैं, उसके अंदर कोई संकोच नहीं हो सकती। लेकिन सवाल समस्या का हल किस तरीके से आप गए? जब वो डेलीगेशनों में गए, उससे पहले एक शिवराज पाटिल साहब के ज़माने में एक डेलीगेशन में, उसके बाद क्या पूरी सब दल मिलके, बीजेपी सहित सब दल मिलके सिफारिश की कि गोली मत इस्तेमाल करे सिक्योरिटी फोर्सेस, वाटर कैनन्स है, रबर बुलेट्स है, ये सब आप इस्तेमाल करिए। वो सिफारिश थी, वो सिफारिश था ऑफिशियली होम मिनिस्ट्री के 2 बार, लेकिन वो गया कहाँ? वो सिफारिश सब लागू क्यों नहीं हो रहे? अब यही हम जानना चाहते हैं। हर चीज़ के लिए अगर गोलीबारी चलेगी तो किस तरीके से साहब आप इंसानियत के आधार पर दिल जीतने की बात कही गई, वो दिल जीतने की बात अगर कही गई तो याद रखना होगा कश्मीरियत की जो एक ना सिर्फ खूबी लेकिन एक पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे मुल्क की इस सिविलाइजेशन के विकास में। याद करिए उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं आप सुन रहे कि नहीं, अभी पिछले 10 साल में वो एक डिलैपिडेटेड एक इमारत था जिसने दारा शिकोह ने बनाया था कुछ सदियों पहले, जिसको कहते हैं परी महल। शायद डॉक्टर साहब को याद होगा, उनका राज था वहाँ पे उस ज़माने में। उसके बाद तो आपके घर के सामने ही है परी महल, और परी महल बनाया गया था उस ज़माने में दारा शिकोह ने, ये कहते हुए कि हर मज़हब के लोगों को कि आपके मज़हबों के बीच में जो भी लड़ाइयाँ हैं वो आवाम के बीच में मत ले जाना, उन लड़ाई को ले आइए इस परी महल में, हम बैठकर उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आवाम को मत लड़ाइए आप। ये बात कही और इसी के वहीं से चलते चलते इन सभी चर्चाओं के बाद उन्होंने एक छोटी सी दस्तावेज लिखी जिसका नाम था मजमा उल बहरैन। यानी सूफीज़म, इस्लामिक सूफीज़म और वेदांता, इन दोनों के बीच में जो मिलन है, जो एक ही सवाल और एक ही समस्या को खोज कर रहे हैं अपने अपने रास्तों से, इस तरीके की मिलन की बात वो है कश्मीरियत की असली वजूद। और उसे हमें समझकर उसके आधार पर
अपने मुल्क के लिए जो फ़ायदा होना चाहिए वो हो नहीं रहा। अब इसको सिर्फ एक जंग के रूप में हम देखें। इसलिए मैं चाहूँगा आपके माध्यम से सरकार से ये आग्रह कि फ़ौरन आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए यहाँ पे। जम्मू कश्मीर में आप भी सरकार में हैं, आपके साथ मिलकर पीडीपी के साथ जो सरकार में है वहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस इनिशिएट करिए। किन लोगों से बातचीत करना है उन लोगों से बातचीत शुरुआत करिए, और उस बातचीत के चलते हुए कोई अड़चन आई तो बताइए, हम सब साथ रहेंगे आपके उसको सुलझाने में। लेकिन बिना राजनीतिक प्रक्रिया के इसका समाधान नहीं है डिप्टी चेयरमैन महोदय। तो ये एक्सेसिव यूज़ जो हुआ है फोर्स का, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उनके ऊपर कार्रवाई हो, आइडेंटिफाई करिएगा, कार्रवाई हो। जो आज ये राजनीतिक प्रक्रिया आप शुरू करिए, और जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा, हम सब मिलकर एक ही आवाज़ से बोलें। ज़रूर हम सब मिलकर एक ही आवाज़ से बोलेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि वो आवाज़ सरकार की भी आवाज़ हो, वो आवाज़ सरकार की भी आवाज़ हो कि सरकार अगर सिर्फ जंग के रूप में देखेगी और गोलीबारी चलाएगी, और हम आवाज़ करें इंसानियत के नाम पर, जो वाजपेयी साहब ने इस्तेमाल किया था, उस इंसानियत के फ्रेज को, उस इंसानियत के नाम पर हम बोलते रहें, तो ये नहीं हो सकता। और पाकिस्तान के साथ ये हाइफिनेटेड एग्जिस्टेंस की जो अब आज सोच है उसको बंद करिए। दुनिया में ये हो गया आपकी सरकार आने के बाद, इंडो पाक, इंडो पाक, इंडो पाक। इंडिया क्या है भाई, अपनी हैसियत है। अब इस ये हाइफिनेटेड एग्जिस्टेंस को छोड़िएगा आप। अब अपनी समस्या को हम कल करें। शरद जी बिल्कुल सही कह रहे थे, अगर हम अपनी समस्याओं को दुरुस्त करें तो पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, मतलब उनको ताकत नहीं मिलेगी। हमारे वजह से जो मिल रही है आज, वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं मानते सर कि आज जो भी हो रहा है खाड़ी में, ये नौजवान जो आज उत्तेजित है, आंदोलन में है, उनके ऊपर जो गोलीबारी हुई, वो सब अलगाववादी। ये कहना कि अलगाववादियों का रोल ज़रूर है, हो सकता है, लेकिन अब ये कहना ये सब नौजवान अलगाववादी है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई के अलावा और कोई चारा नहीं है, हम मानने के लिए तैयार हैं। हम तैयार है इस बात के लिए कि आप राजनीतिक प्रक्रिया वहाँ पे शुरू करिए फ़ौरन, और डिले मत करिए। प्रधानमंत्री कल ही हम सबको ऑल पार्टी मीटिंग में बताएं कि हम सब मिलकर इसको सुलझाने की कोशिश करें। तो ये है माध्यम सुलझाने की कोशिश। एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, वहाँ पर आप शुरू करिए चर्चाएँ। जम्मू कश्मीर में सरकार में आप वहाँ पे हैं, सरकार में आप यहाँ पे हैं, और आप ही तो कहते आए कि दोनों राज्यों में और केंद्र में अगर सरकार उसी पार्टी की होगी तो बड़ी सहूलियत के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। बढ़िएगा, हम यही आग्रह कर रहे हैं आपसे कि बढ़िएगा। आप सरकार में है वहाँ पे, यहाँ पे ये राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करिएगा, और ये राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के साथ साथ आगे को सोचेंगे। अगर वहाँ पे डेलीगेशन जाए, ज़रूरत पड़ी तो ये बात आपके असेसमेंट के आधार पर होगी, लेकिन ये प्रक्रिया आप फ़ौरन शुरू करिए और ये संदेश भेजिए। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ, ये मैसेज जाए आज इस सदन से कि कश्मीर आज भारत का अटूट अंग है। वहाँ पे चोट लगी है, दर्द है लोगों में, वो दर्द ये पूरे शरीर को महसूस हो रहा है, और उसका इलाज ये शरीर पूरा मिलकर करेगा, ये मुल्क मिलकर करेगा। जो हिंदुस्तान है ये मिलकर इसका इलाज करेगा। ये संदेश आज कश्मीर और कश्मीर के आवाम को भेजने की ज़रूरत है, यही हमारी आग्रह है। तो राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करें। ऑल पार्टी मीटिंग यहाँ पे, वहाँ पे अमेंडिंग सर, ऑल पार्टी मीटिंग यहाँ पे और वहाँ पे इन सभी लोगों से बातचीत शुरू करें, और ये रास्ता अपनाइए, और हिंसा जो हुई उनके ऊपर कार्रवाई करिए, जो एक्सेसिव जो हुआ। ये हमारी आग्रह आपसे है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू श्री येचुरी जी, थैंक यू श्री